गणित ग्राम पे आप सभी का स्वागत। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पहला वीडियो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। हम आपको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे और कलेक्टिव फॉर्म में उसकी एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। तो 2 डायमेंशंस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, काफ़ी छोटी क्लास में ही इसकी रूपरेखा आपके सामने रख दी जाती है। पहले हम सिस्टम ऑफ एक्सिस डिजाइन करते हैं। प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस के द्वारा, दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं उसको हम फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। इसके इस दाहिने वाले पोर्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश से डिनोट करता है। पूरा प्लेन 4 भागों में बट गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लेन में पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की मदद ली जाती है। कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट यही है, टू लोकेट ए पॉइंट। 2D पढ़ रहे हैं तो टू लोकेट अ पॉइंट इन ए प्लेन, 3D पढ़ेंगे तो टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस। तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, वाइबा में, इंटरव्यू में बच्चों से पूछो तो बड़े मज़ेदार आंसर देंगे। बोलेंगे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी ये डायनामिक्स नहीं है, गतिकी नहीं है। यहाँ कोई दूरी वूरी, चली गई दूरी वूरी नहीं है। दूरी है लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस लिखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझिएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट से P फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, देखो परिभाषा लिख रहा है, डेफिनेशन लिख रहा है, इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। यूनिक होगा ना, दूरी है तो वो यूनिक होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये पॉइंट P है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और P से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। तो वही बच्चे दिमाग बैठा लेते हैं कि इस पर चली गई दूरी एक्स, इस पर चली गई दूरी वाई। नो 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 नो, दिस इज द डेफिनेशन। वाई कोऑर्डिनेट, हाँ, ये ऐसा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको हम बिल्कुल फंडामेंटल समझाएं, मूल बात समझाएं, गूढ़ बात समझाएं। वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द, ये क्या लिख दिया, हाँ ये, फ्रॉम द एक्स एक्सिस is called the y coordinate of P. Y coordinate of P. Yeah. किसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट कहलाता है और x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी दिमाग में बैठाइएगा मत।
This is the definitions. These are the definitions of x coordinate and y coordinate of P. तो इनकी मदद से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। देखो y एक्सिस से x डिस्टेंस इधर चलो, यहाँ से y डिस्टेंस इधर चलो, जहाँ एक दूसरे को कट करे ये डिस्टेंस वाली लाइन, वही होगा पॉइंट P। इस तरीके से पॉइंट P प्लेन में लोकेट किया जा सकता है। जरा ओरिजिन के बारे में विचार करें, ये भी एक क्वेश्चन हम पूछते हैं तो बड़े मज़ेदार जवाब बच्चे देते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताइए, बच्चे बोलेंगे 0 0। मैं पूछ दूंगा क्यों, बस वही बात बिगड़ जाती है। एक से एक जवाब सुनिए, इसी डेफिनेशन पर कस के बताइए, इसी पर कसौटी मान लो ये है। ओरिजिन की दूरी y एक्सिस से कितनी होगी? y एक्सिस से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा? 0, क्योंकि ओरिजिन y एक्सिस पे लाई करता है। ओरिजिन का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा? 0, क्योंकि ओरिजिन x एक्सिस पर लाई करता है। सो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम y एक्सिस इज 0 एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम x एक्सिस इज 0, देयरफॉर 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ये लिखिए, distance of the origin O from y axis is 0, comma, and from x axis is also 0. Thus 0 0 are the coordinates. 0 0 are the coordinates of the origin. तो आज के बाद हमेशा के लिए याद रखिए, जब तक आपका सरोकार गणित से है, जब तक आपका कनेक्शन, आपका मतलब मैथमेटिक्स से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम y एक्सिस इज 0, distance of the origin from x axis is 0, therefore x coordinate of the origin is 0, y coordinate of the origin is 0. चलिए कुछ फुटकर कमेंट्स और। y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस से पॉइंट के डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो y एक्सिस पर जितने पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा? 0। ऑब्वियसली, स्पष्टता, ऑब्वियसली, क्लियरली, x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट on the y axis या off the y axis? Of the y axis is 0. Thus we characterize the y axis by the equation x equal to 0. y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। क्यों होता है? क्योंकि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x बराबर 0 माने y एक्सिस। x बराबर 0 कहाँ होगा? हर पॉइंट के लिए y एक्सिस पर। इसी प्रकार से सिमिलरली y coordinate of each point of the x axis is 0. Therefore
यहाँ सही कर लेना। कभी कभी सोचो कुछ, बोलो कुछ, लिख उठता है कुछ, तो कई इंद्रियां एक साथ काम करती है तो तालमेल कभी कभी बिगड़ जाता है, तो इस तरह का एरर आ जाता है। तो वो एरर ऐसा होता है कि आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा ये एरर है, वो आप ठीक कर सकते हो। एरर जिसे आप ठीक कर सकते हो एरर नहीं, उसको ठीक कर लिया करो। देयरफॉर वी कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज के स्पेलिंग में SI कैरेक्टराइज, देखो स्पेलिंग गलत है ना, कैरेक्टराइज ISE, यहाँ भी सही कर लो भैया, कैरेक्टराइज, एस की जगह Z भी लिखते हैं। देयरफॉर वी कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज, अब की बार Z लिख दे रहा है। द X एक्सिस by the equation y equal to 0। ऐसे ही हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं आपको। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम खींच दे रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दे रहे हैं जो y एक्सिस से h डिस्टेंस पर है। तो आप भला बताइए, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट का y एक्सिस से जो ऑर्थोगोनल डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो h ही होगा। हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, h। हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, h। इसलिए इस लाइन को हम कैरेक्टराइज करेंगे x इक्वल टू h इक्वेशन से। x इक्वल टू h रिप्रेजेंट्स द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंट h फ्रॉम इट। इसी प्रकार से x एक्सिस के पैरेलल k दूरी पर एक लाइन है, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका x एक्सिस से डिस्टेंस यही होगा k। x एक्सिस से डिस्टेंस माने y कोऑर्डिनेट। इस लाइन के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k होगा, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू k। वी कैरेक्टराइज दिस लाइन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू k। तो आप x कोऑर्डिनेट जान गए, y कोऑर्डिनेट जान गए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जान गए, y एक्सिस का इक्वेशन जान गए, x एक्सिस का इक्वेशन जान गए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जान गए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जान गए। प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। P एक पॉइंट है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है h के। x कोऑर्डिनेट में इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन माने इस पे परपेंडिकुलर डालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h के हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस वही होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट वही होगा, y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। x एक्सिस से डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट कहते हैं, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इतनी ही दूरी पर पीछे जो इमेज बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, n कह दें, इसे हम p डैश कह दें। तो इसका भी देखो x कोऑर्डिनेट तो नहीं बदल रहा है ना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, x कोऑर्डिनेट वही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट द सेम डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा -k। प्रोजेक्शन ऑफ HK इन x एक्सिस
your on x axis is h0 and reflection of hk, ऑन नहीं लिखते, अब इन लिखते हैं या बाई लिखते हैं। रिफ्लेक्शन माने इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस इज h माइनस के। इसी प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ h के ऑन y एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ h के इन y एक्सिस आप पता कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये जो x और y का कॉन्सेप्ट आया है, इन्हीं को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। कार्टेशियन, कार्ती। रेने देकार्त नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस ज्योमेट्री की नींव रखी थी। रेने डेस्कार्टेस पूरा नाम है, डेस्कार्टेस। तो इन्हीं के नाम में से ये कार्टेस वर्ड लिया गया है और उसी से बना दिया गया है ये कार्टेशियन। इस नाम का उच्चारण हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, रेने देकार्त। इसी कार्त से कार्तीय वर्ड बना दिया गया, इस कार्त से। हाँ, कार्टेशियन नाम कहाँ से आया ये भी आपको जानना चाहिए। बहरहाल ये प्रोजेक्शन वाली बातचीत पूरी कर लिया जाए। ये होगा प्रोजेक्शन। तो क्या खत्म हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, वाई एक्सिस पर आ गए माने एक्स कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, और ये वाला कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वही सही रहेगा। इधर एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा h, और सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना है? h है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो साइन रहेगा ये, और ये रहा माइनस h के, तो ये लिख दो। प्रोजेक्शन ऑफ h के ऑन y एक्सिस इज 0 के, एंड रिफ्लेक्शन दैट इज इमेज of hk in y axis is minus hk। तो सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस हो गया। मन करे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी जिक्र कर दे रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, फिर फार्मूलेबाजी हो जाएगी ना। फार्मूलेशन हमको नहीं करना है, केवल हमको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस आपका मन ही कर रहा हो, जिससे मेरा मन ही कर रहा है, तो डिस्कस कर लेते हैं यार, बहुत सिंपल सी बात है। ये है पॉइंट ए, x1 y1, ये है पॉइंट बी x2 y2। परपेंडिकुलर खींच दिया m n, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच दिया r। तो देखो y एक्सिस से
ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, x2 माइनस x1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, बस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। AB इक्वल्स टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. This formula gives the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2. So this is all about Cartesian coordinates in 2 dimensions. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 dimensions. थैंक यू.